जय हिंद। हम स्वागत करै छी अहाँ सबके स्टडी विथ विक्रम डीबीजी पर। आइ हम लऽ के आयल छी क्लास 12 के मैथिली के पूरा पद खंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। गद्य खंड ऑलरेडी हम करवा चुकल छी, एक ही वीडियो में पूरा गद्य खंड के ऑब्जेक्टिव हम करवा देने छी और एहि वीडियो में हम अपना सब देखब पद खंड के पूरा ऑब्जेक्टिव, पूरा 16 चैप्टर के पद खंड के ऑब्जेक्टिव देखब। ठीक है, आराम से एग्जाम के दृष्टिकोण से डेढ़ महीना अहाँ के एग्जाम के बचल है, एक बेर रिविजन के दृष्टिकोण से अहाँ सब एकरा पैनी नजर से एकरा सब देख लिया। अगर पद खंड से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो ऐसे बाहर अहाँ के नहीं पूछत। ठीक है, अहाँ सबके हम समय बर्बाद नहीं करब। चलू हम सब प्रश्न पर चले छी। ठीक है, आई के पहल एक्सरसाइज है विद्यापति वंदना गोविंद दास के कृति है। विद्यापति वंदना गोविंद दास के कृति है। पहल एक्सरसाइज है विद्यापति वंदना, पद खंड के पहल एक्सरसाइज विद्यापति वंदना। चलू हम सब पहल क्वेश्चन पे आबि जाइ छी। पहल क्वेश्चन यह श्रृंगार भजनावली में रचना अछि। श्रृंगार भजनावली में किनकर रचना अछि तो किनकर रचना अछि तो गोविंद दास जी के। ठीक है, दोसर क्वेश्चन पे आओ। गोविंद दास अपन काव्य गुरु किनका मानैत छलखिन? गोविंद दास जी छलखिन अपन गुरु जी किनका माने छलखिन? विद्यापति जी के। किनका? विद्यापति जी के। नेक्स्ट आओ, गोविंद दासक रचना अछि, एमे से कौन यह जो गोविंद दास जी के रचना है तो विद्यापति वंदना। विद्यापति वंदना। आओ नेक्स्ट आओ, विद्यापति वंदना कविता के कवि के अछि? विद्यापति वंदना कविता के कवि के अछि? गोविंद दास जी। गोविंद दास जी। नेक्स्ट आओ, जाक गीत जगचित चेराओल कौन पदक पंक्ति अछि? जक गीत जग गीत चोराओल एमे से कौन के पंक्ति अछि? तो अभी तुरंत हम सब चर्चा कर रहल छी कई पर? विद्यापति वंदना पर। विद्यापति वंदना पर। 6 नंबर यह गोविंद दास ककर दरबारी कवि छला? गोविंद दास जी केकर दरबारी कवि छलखिन तो उ इनके छलखिन कीर्ति सिंह, शिव सिंह, राजा हरि सिंह। इनमें से कोनो नहीं भ जायत, केकरो नहीं छलखिन। मैथिली कौन कवि के गीत के नर के फल संपत्ति कहल जाय अछि? मैथिली कौन कवि के गीत के नर के फल संपत्ति कहल जाइत अछि? गोविंद दास जी के। ठीक है, नेक्स्ट आओ, गोविंद दास राधा कृष्ण भक्ति कौन भाव से केलखिन? गोविंद दास राधा कृष्ण भक्ति कौन भाव से केलखिन तो संख्य भाव से केलखिन। संख्य भाव से केलखिन। नेक्स्ट आओ, गोविंद दास कौन कारण से विद्यापति गीत जकां लोकप्रिय नहीं भेल? गोविंद दास के गीत कौन कारण से विद्यापति के गीत जकां लोकप्रिय नहीं भ पेले तो वह शब्द क्लिष्टता, शब्दक क्लिष्टता। ई जे मैथिली है कोई एहन ई बात नहीं है जे सब आर्ट रखते हैं उनके लेल मैथिली आवश्यकता है। मैथिली जे है कॉमर्सो के बच्चा रख सकैया, साइंसो के बच्चा रख सकते हैं। तो मैथिली जे अनिवार्य सब्जेक्ट है जे रखैत हो ओकरा लेल अनिवार्य सब्जेक्ट है। तै दुआरे मैथिली और मैथ यह दूगो एहन सब्जेक्ट है जिसमें 100% अहाँ सब मार्क कऽ सकै छी। मार्क ज्यादा एग्जामिन जो छै नहीं काटे छै। तै दुआरे इत्मीनान से अहाँ सब मैथिली में बढ़िया से बढ़िया अंक जे है से अहाँ सब अर्जन कऽ सकै छी। तै दुआरे मन लगा के अहाँ सब देखू। अहाँ कब जे अहाँ सीधे अबै छी स्पीड से, इएह दुआरे स्पीड से पढ़बे लोग अहाँ सबके हम समय बर्बाद करे ला नहीं चाहे छी। अब 1 घंटा पढ़ेबे 10 गो क्वेश्चन पढ़ेबे एकर कोनो मतलब नहीं होले। रिवीजन के दृष्टिकोण से चाहिए तो आराम से किया नहीं 1 घंटा में हम पूरा पद्य खंड खत्म कर देबे। रिवीजन चल रहा है। चलू हम लोग सेकंड एक्सरसाइज पे आवे छी। सेकंड एक्सरसाइज ये कुसुम वंदना। कुसुम वंदना गोविंद दास जी के है। ठीक है, कुसुम वंदना गोविंद दास जी के है। चलू पहले क्वेश्चन यह कुसुम वंदना कविता के कवि अछि? कुसुम वंदना कविता के कवि अछि गोविंद दास जी। गोविंद दासक रचना एमे कौन यह? कुसुम वंदना। गोविंद दास जी के में रचना कौन यह? कुसुम वंदना। नेक्स्ट आओ, गोविंद दास के रचना अछि कुसुम वंदना हो गेले। कौन पद में कवि कृष्ण जन्मक वर्णन कैल गेलखिन? कौन पद में कवि कृष्ण के जन्म के वर्णन कैल गेलायत? अहाँ सब अभी तुरंत चर्चा केलहुं हन कौन में? कुसुम वंदना में। आओ ई पंक्ति के देखू और बताओ कैसे लेल गेली है। आनन हेम सरोह भाष सौरभ श्याम भरमक मिलुपास कौन पद के पाती अछि? आनन हेम सरोह भाष सौरभ श्याम भरमक मिलुपास कौन के रचना है? अहाँ सब अभी तुरंत चर्चा के लिए कुसुम वंदना के। चलू, गोविंद दासक जन्म कौन शताब्दी में भेल? गोविंद दास जी के जन्म कौन शताब्दी में भेल गेल? तो 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में। आओ नेक्स्ट है गोविंद दास अपन काव्य गुरु किनका माने छलखिन? गोविंद दास अपन काव्य गुरु किनका माने छलखिन? विद्यापति जी के।
न्यायशास्त्रक अध्ययनक हेतु गोविंद दास कतऽ गेला? न्यायशास्त्र के अध्ययन करै लए गोविंद दास जी कहाँ गेलखिन रहे? न्यायशास्त्र के अध्ययन करै लए नवद्वीप गेलखिन रहे। कहाँ? नवद्वीप जगह या वहां गेलखिन रहे। नेक्स्ट, मैथिली कोन कवि सर्वाधिक शब्दक विन्यासी छथि? मैथिली के कोन कवि सर्वाधिक शब्दक विन्यासी छथिन? तो गोविंद दास जी, गोविंद दास जी। नेक्स्ट, गोविंद दासक जन्म कोन गांव में भेला? गोविंद दास के जन्म कोन गांव में भेला? तो रैयाम मधुबनी में, रैयाम मधुबनी में। नेक्स्ट आओ, श्रृंगार भजन गीतावली श्रृंगार भजनावली के संपादक के छथि? श्रृंगार भजन गीतावली श्रृंगार भजनावली के संपादक के छथि? तो डॉक्टर अमरनाथ झा, डॉक्टर अमरनाथ झा। गोविंद गीतांजलि के संपादक केलखिन? गोविंद गीतांजलि के संपादन केला के केलखिन? सुरेंद्र झा सुमन जी, सुरेंद्र झा सुमन जी। आओ हम सब एक्सरसाइज 3 पे अबै छी। एक्सरसाइज 3 ये बाल लीला, जेकर कवि है मनबोध। बाल लीला मनबोध, बाल लीला मनबोध। चलो पहिल क्वेश्चन ये, पहिल क्वेश्चन ये कैलिन बाल गोपाल ध्यान, कैलिन बाल गोपाल ध्यान पाँति अछि? कोन के पाँति अछि? कैलिन बाल गोपाल ध्यान उ बाल लीला के पंक्ति अछि। नेक्स्ट है बाल लीला के रचनाकार के छथि? बाल लीला के रचनाकार अछि मनबोध। नेक्स्ट आओ, मनबोध रचना अछि, एहिमे से कोन ये जे मनबोध जी के रचना ये? तो वह बाल लीला। मैथिली गद्य ग्रंथ वर्ण रत्नाकर के रचयिता अछि? वर्ण रत्नाकर के रचयिता के अछि? मनबोध जी, के अछि? मनबोध जी। और ई जे क्वेश्चन या कते दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण या ई सब क्वेश्चन, तैं दुआरे सब क्वेश्चन प्रीवियस एरियर मोटा मोटी हम लऽ के एमे अहाँ सबके अरेंज कऽ के अहाँ सबके लेल बीच देलियै हन। देबाक लेल तऽ मान ली ऐसे 2000 क्वेश्चन बन जेतै, लेकिन उतनी क्वेश्चन आई सब अरेंज केलियन जे एग्जाम के पूछे है, मतलब सटीक। ठीक है, नेक्स्ट आओ, मनबोध के मूल नाम की छले? मनबोध के मूल नाम की छला? भोलन झा, की छला? भोलन झा। मनबोध जन्म कोन शताब्दी में भेला? मनबोध जी के जन्म कोन शताब्दी में भेला? 18वीं शताब्दी के पूर्व भाग में। ठीक है, मनबोध जन्म के कोन गांव में भेला? मनबोध जी के जन्म कोन गांव में भेल? लेकिन तो मंगरौनी मधुबनी में, मंगरौनी मधुबनी में। ठीक है, मनबोध निधन कोन ईस्वी? मनबोध जी के निधन कोन ईस्वी में भ गेला? तो 1788 ईस्वी में भ गेला, 1788 ईस्वी में हुनकर मृत्यु भ गेलै। मनबोध पिताजी के नाम की छला? मनबोध जी के पिताजी के नाम छले सोनमणि झा, सोनमणि झा। कृष्ण जन्म किनकर कृति अछि? कृष्ण जन्म किनकर कृति अछि? गोविंद दास के कृति अछि कृष्ण जन्म। चलो आओ हम सब देखे एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 ये सोहर, जिनका रचनाकार है हर्षनाथ झा। सोहर, जिनका रचनाकार है हर्षनाथ झा, सोहर हर्षनाथ झा। ठीक है, चलो पहिल क्वेश्चन ये सोहर के कवि के जन्म वर्णन कैल गेल। सोहर में कवि किनकर जन्म के वर्णन केलखिन है? तो वह कृष्ण जन्म के वर्णन केलखिन है। उषाहरण आ माधवानंद कृति अछि? उषाहरण और माधवानंद किनकर कृति है? तो वह हर्षनाथक झा के, हर्षनाथ झा के। नेक्स्ट आओ, हर्षनाथ झा रचना अछि, इनमें से कौन है जो हर्षनाथ झा के रचना है? तो वह सोहर, वह सोहर। सोहर कविता का रचयिता के अछि? तो हर्षनाथ झा। नेक्स्ट आओ, हर्षनाथ सनाथ करी यदुना त्रिभुवन नाथ ओ, करथु मिथिला नगर नायक सकल अभिमत काम ओ। ई पंक्ति कौन काव्य से लेल गेल हन? तो सोहर से लेल गेल हन। कौन से? सोहर से लेल गेल हन। और 6 नंबर क्वेश्चन पे, 6 नंबर क्वेश्चन यह हर्षनाथ झा जन्म कौन ईस्वी में भेला? हर्षनाथ झा जी के जन्म कौन ईस्वी में भेला? 1845 में भेलखिन। हर्षनाथ झा के जन्म कौन गांव में भेला? हर्षनाथ झा जी के जन्म जो है उजान दरभंगा, उजान दरभंगा में हुनकर जन्म भेला। हर्षनाथ झा के निधन कहिया भेले? तो हर्षनाथ झा जी के निधन 1899 में भ गेल। उषाहरण किनकर कृति अछि? उषाहरण हर्षनाथ झा जी के कृति अछि। चलू हम सब आबै छी अब एक्सरसाइज 5 पर। एक्सरसाइज 5 यह जानकी परिणय। जानकी परिणय हुनकर रचनाकार है लाल दास जी, हुनकर रचनाकार है लाल दास जी। जानकी परिणय लाल दास, जानकी परिणय लाल दास। चलो पहिल क्वेश्चन है तिरुक विवाह भेलनी, तिरुक विवाह भेलनी राधाकांत जी सो, तिरुक विवाह राधाकांत जी से भेला। सेकंड क्वेश्चन लाल दासक कविता के शीर्षक अछि? लाल दास जी के जे कविता के शीर्षक की है अभी तुरंत चर्चा के लिए जानकी परिणय, जानकी परिणय लाल दास जी।
आओ जानकी परने के रचयिता छथि, जानकी परने के रचयिता के अछि तऽ जानकी परने के रचयिता के छै लालदास जी। ठीक है। बजित बजान विधिक विधिक गबियत गुणिक समाना पहुँचला मिथिला नगर सैन्य सहित महाराजा। बजित बजान विधिन विधि गबित गुणिक समान पहुँचला मिथिला नगर सैन्य सहित महाराज। कोन दोहा से ई लेल गेल ये? यह जानकी परिणय से, जानकी परिणय से, यानी कि गाजा बाजा के साथ मिथिला पहुँचलन महाराजा जी शादी के, जानकी जी से शादी करे के लेल। ठीक है। नेक्स्ट है बराती सब केकर अबाक रह गेल, मतलब बरियाती जो है किएक अबाक रह गेल, यानी कि बरियाती जो आयल रहा वहां से अयोध्या से, तो मतलब किएक अबाक रह गेल, मतलब अचंभा में किया पड़ गेल, तो जनक जी के संपत्ति देख क, जनक जी के संपत्ति देख क। चलू नेक्स्ट है जनक की प्रतिज्ञा की छल, मतलब जनक जी के की प्रतिज्ञा रहे जे सीता माता के शादी होते, ओ के लेल एगो प्रतिज्ञा रहे, वो प्रतिज्ञा रहे शिव जी के धनुष के बांध जे तोड़ देते हुनके से सीता जी के विवाह होत। दशरथ कतक राजा छे, दशरथ जी छल कहाँ के राजा छलखिन? अयोध्या के राजा छलखिन। और सूर्यवंशी राजा लोकनिक गुणक बखान के केलखिन, सूर्यवंशी राजा के लोकनिक बखान के केलखिन? तो सूर्यवंशी राजा के लोकनिक के बखान केलखिन वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी केलखिन जे अहाँ के ई जे राजा छलखिन राम भगवान हुनकर गुरु छलखिन। चंद्रवंशी राजा लोकनिक गुणक बखान के केलखिन, चंद्रवंशी राजा गुणक बखान के केलखिन शतानंद, शतानंद। ठीक है। और सूर्यवंशी के बात करत वशिष्ठ मुनि। नेक्स्ट आओ सावित्री सत्यवान किनकर कृति अछि? सावित्री सत्यवान लालदास जी के कृति है। ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एहि बेर के दृष्टिकोण से। आओ हम सब आवे छी 6 नंबर एक्सरसाइज। 6 नंबर एक्सरसाइज है छूतहर। छूतहर मतलब गांव घर में कहे ना छूतहर बाकल, छूतहर उनका रचनाकार है काशीकांत मिश्र मधुप जी। छूतहर के रचनाकार काशीकांत मिश्र मधुप जी। आओ पहिल क्वेश्चन त्रिकुशा कृति अछि, त्रिकुशा किनकर कृति अछि? त्रिकुशा काशीकांत मिश्र मधुप जी के कृति अछि। नेक्स्ट है कवि चूड़ामणि, कवि चूड़ामणि उपाधि से विभूषित भेल, मतलब केकरा जे है कवि चूड़ामणि के उपाधि देल गेले तो हुन उ छलखिन काशीकांत मिश्र मधुप जी के। मधुप जी के रचना एमे से कौन यह जे है? तो मधुप जी के रचना यह छूतहर। कौन यह? छूतहर। नेक्स्ट है राधा विरह महाकाव्य के प्रेरणा अछि, राधा विरह महाकाव्य के प्रेरणा अछि, राधा विरह के प्रेरणा कौन अछि? तो काशीकांत मिश्र मधुप जी। नेक्स्ट आओ घट घट में बासी ब्रह्म एक पदक रचना थिक, घट घट में बासी ब्रह्म एक कौन पद के रचना अछि? घट घट में बासी छूतहर के रचना अछि। छूतहर कविता के रचयिता के अछि? तो काशीकांत मिश्र मधुप जी। नेक्स्ट है मृतिका एक एक कुम्हार कौन पदक पंक्ति अछि? मृतिका एक एक कुम्हार कौन पंक्ति के कौन पदक पंक्ति अछि? तो उ यह अहाँ के छूतहर के। ठीक है। काशीकांत मिश्र मधुप जी के कौन पोथी पर मिथिला अकादमी द्वारा विद्यापति पुरस्कार भेटलिन? काशीकांत मिश्र जी के कौन पोथी रहे जे के सेंस में हुनका जो है मैथिली अकादमी द्वारा विद्यापति पुरस्कार देल गेलखिन? तो वह प्रेरणा पुंज के लेल, प्रेरणा पुंज के लेल। नेक्स्ट आओ छूतहर शब्द के अर्थ की होय छे? छूतहर शब्द के अर्थ होय है छूत वाली घेल, यानी कि छूत वाला घेल, यानी कि घेला मतलब उस समय में घेला रहा है जैसे छूत मतलब छुआ जाइए एक जाति से दूसरा जाति। ठीक है। छूतहर अस्प्रिय से किए के बुझा जाए, मतलब छूतहर के मतलब अस्प्रिय, अस्प्रिय मतलब भेदभाव छुआछूत की बुझा जाए है, उसे की बुझा जाए है? तो उसे बुझा जाए है अपवित्र रहबा के कारण, अपवित्र रहबा के कारण उनका अपवित्र मानल जात रहे, मतलब नीच जाति के चर्चा में हो रहा हन, जे अभी के दृष्टिकोण से बहुत ही भद्दा। ठीक है। नेक्स्ट आओ चिन्हगी एक्सरसाइज 7 या चिन्हगी, जिनकर कवि है डॉक्टर कचिनानाथ किरण, डॉक्टर कचिनानाथ झा किरण जी। चिन्हगी डॉक्टर कचिनानाथ झा किरण जी। पहली है बूझू जे अपना के असमर्थ, बूझू नहीं अपना के असमर्थ राखू अपन तेज जोगाए पंक्ति अछि। बूझू नहीं अपना के असमर्थ राखू अपन तेज जोगाए कौन पदखंड के ई जैसे ई पंक्ति है कौन पदखंड से लाल गया है? तो चिन्हगी से। कौन से? चिन्हगी से। नेक्स्ट आओ पराशर के रचनाकार अछि, पराशर के रचनाकार अछि कचिनानाथ झा किरण जी, कचिनानाथ झा किरण जी। नेक्स्ट आओ करेज गामक गाम सुड्डा
कोन कविता के पंक्ति अछि? करेज गामक गाम सुड्ढा भऽ गेल कोन कविता के पाँति अछि? तऽ अभी तुरंत देख लिहन हमसब चिन्नगी। कौन के? चिन्नगी। नेक्स्ट आओ डॉक्टर कचिनाथ झा किरण के रचना अछि। एहिमे से कौन यऽ जे डॉक्टर कचिनाथ झा किरण के रचना है? वह चंद्रग्रहणो जो है उनके द्वारा लिखल गेल। चिन्नगी कृति अछि। चिन्नगी किनकर कृति अछि? किरण जी के, कचिनाथ झा किरण जी के। नेक्स्ट आओ डॉक्टर कचिनाथ झा किरण के रचना जे 1989 में साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत भेल उ कोन रचना अछि? किरण जी के कोन रचना अछि जे 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हुनकर ओहि उपलक्ष्य में मिलत? ओ है पराशर। कौन के लेल? पराशर के लेल। चंद्रग्रहण किनकर लघु उपन्यास अछि? चंद्रग्रहण किरण जी के, कचिनाथ किरण जी के उपन्यास अछि। नेक्स्ट है विजेता विद्यापति किनकर रचना अछि? विजेता विद्यापति किनकर रचना अछि? कचिनाथ झा किरण जी के, कचिनाथ झा कांचीनाथ झा किरण जी के। ठीक है। नेक्स्ट है धधरा करके करैत अछि। धंधोरा करके करैत अछि। धंधोरा करके करैत अछि, प्रकाशित करैत अछि। धंधोरा की करैत या प्रकाशित? धंधोरा मतलब जेना आगि लगबै छी और पूरा सूखल चीज दै छै तऽ धंधोरा हो जाइए, वही चीज के वर्णन है। कांचीनाथ झा। अक्षय शक्ति के स्रोत छथि। अक्षय शक्ति के की स्रोत यह? सूर्य। मतलब पूरा संसारे जो है सूर्य पर डिपेंडेंट है। सूर्य। चलो मतलब अक्षय शक्ति मतलब पूरा संसार के पर टिकल है? सूर्य पर। आओ हम सब देखे छी एक्सरसाइज 8। एक्सरसाइज 8 या एक्सरसाइज 8 नूतन स्वर। नूतन स्वर जिनका रचनाकार है पंडित गोविंद झा। पंडित गोविंद झा। पहिल क्वेश्चन है नूतन स्वर कविता के कवि अछि? नूतन स्वर कविता के कवि अछि गोविंद झा। नूतन स्वर गोविंद झा। नेक्स्ट आओ पंडित गोविंद झा के रचना छन। पंडित गोविंद झा के रचना एमे से कौन है जो पंडित गोविंद झा के रचना अछि? नूतन स्वर। नूतन स्वर। पंडित गोविंद झा के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटला। पंडित गोविंद झा के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलिन कई के उपलक्ष्य में भेटलिन? तो सामा के पौती। श्यामा के पौती के लेल हुनका साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटला। नेक्स्ट आओ रुक्मिणी हरण रचना अछि। रुक्मिणी हरण किनकर रचना या? गोविंद झा जी के रचना या। नेक्स्ट आओ बीत गेल जखन ओ सत्य बल घटि गेल भयंकर दानव दल सुनी जन कंदरक करैत सनसन कोन पदक पंक्ति अछि? बीत गेल जखन ओ सत्यक बल घटि गेल भयंकर दानव दल सुनी जन क्रंदन करैत सनसन कोन पदक पाँति अछि? अहाँ सब बताओ। नूतन स्वर के पंक्ति अछि। ये भी है, अगर नोट कर लिया बढ़िया से देख लिया। ठीक है। नेक्स्ट आओ पंडित गोविंद झा के पिता के नाम की छला? पंडित गोविंद झा के पिताजी के नाम छले पंडित दीनबंधु झा। महाव्याकरण मतलब बहुत बड़ा व्याकरण के प्रणेता छलखिन पंडित दीनबंधु झा जी। और पंडित गोविंद झा के माता जी के की नाम छला? तो पंडित गोविंद झा के माता जी के नाम रहे सीता देवी। की रहे? सीता देवी। नेक्स्ट आओ पंडित गोविंद झा के मैथिली साहित्य रत्न के उपाधि कौन ईस्वी में भेटला? गोविंद झा जी के मैथिली साहित्य रत्न के उपाधि कौन ईस्वी में देल गेलन? तो 1949 में। कहिया? 1949 में। पंडित गोविंद झा जी के साहित्याचार्य के उपाधि कौन ईस्वी में भेटला? साहित्याचार्य के उपाधि भेटला 1952 में। 1952 में। नेक्स्ट आओ बिहार सरकार द्वारा पंडित गोविंद झा के कौन ईस्वी में ग्रियसन पुरस्कार भेटला? बिहार सरकार द्वारा पंडित गोविंद झा के कौन ईस्वी में ग्रियसन पुरस्कार हुनकर देल गेलन? तो 1999 में हुनका ग्रियसन पुरस्कार भेटला। 1999 में। आओ हम सब आवे छी एक्सरसाइज 9 पर। एक्सरसाइज 9 या शरद संगीत। एक्सरसाइज 9 या शरद संगीत जिनका रचनाकार है गौरीकांत चौधरी कांत जी। गौरीकांत चौधरी जिनका कांतों के उपाधि से सुशोभित किया गया मेन नाम है गौरीकांत चौधरी जी। पहिल क्वेश्चन यह गौरीकांत चौधरी कांत के कृति पानक पात के विधा की अछि? गौरीकांत चौधरी द्वारा पानक पात जे कृति है हुनकर विधा की अछि? वो एक प्रकार के कथा है। कथी है? कथा है। शरद संगीत के रचनाकार के अछि? शरद संगीत के रचनाकार है गौरीकांत चौधरी कांत जी। ठीक है। गौरीकांत चौधरी जी। गौरीकांत चौधरी कांत जी के जन्म कहिया भेला? तो गौरीकांत जी के जन्म कहिया भेला? 3 जनवरी 1937। 3 जनवरी 1937। गौरीकांत चौधरी
कांत के जन्म कोन गांव में भेला, मतलब गौरीकांत चौधरी कोन गांव में हुनकर जन्म भेल रहे, तो मुजौना समस्तीपुर, मुजौना समस्तीपुर। नेक्स्ट है गौरीकांत चौधरी कांत के निधन कहिया भेल, हुनकर निधन के चर्चा कर रहल। गौरीकांत चौधरी जी के निधन कहिया भेल, तो 29 दिसंबर 2001 के, 29 दिसंबर 2001 के हुनकर निधन भऽ गेला। चानन कविता संग्रह किनकर कृति अछि, चानन कविता संग्रह किनकर कृति अछि, तो गौरीकांत चौधरी कांत जी के चानन, ठीक है। चानन मतलब चंदन। नेक्स्ट आओ विश्वामित्र महाकाव्य किनकर रचना अछि, विश्वामित्र महाकाव्य किनकर रचना अछि, गौरीकांत चौधरी कांत जी के। नेक्स्ट आओ वरदान नाटक किनकर रचना अछि, वरदान नाटक गौरीकांत चौधरी जी के रचना अछि वरदान। शरद चानन कोन मास में विभूषित अछि, विभूषित अछि, शरद चान कोन मास में विभूषित अछि, अहाँ सब हमरा बतैयो, आश्विन मास में, आश्विन मास में। नेक्स्ट हो कोजगरा पावन कोन दिन मनावल जाइत अछि, कोजगरा पावन कोन दिन मनावल जाइत अछि, तो आश्विन पूर्णिमा के, आश्विन पूर्णिमा के, आश्विन मतलब आश्विन, आश्विन पूर्णिमा के। चलू नेक्स्ट आओ हम सब आबै छी नेक्स्ट एक्सरसाइज 10 यह बढ़िया हकरोश। नेक्स्ट यह बढ़िया हकरोश जिनका रचनाकार है आरसी प्रसाद सिंह, बढ़िया हकरोश जिनका रचनाकार है आरसी प्रसाद सिंह। चलू देखे छी पहिल क्वेश्चन, बागमती कमला बलान ओ पुनि उठल ललकारी पंक्ति अछि, बागमती कमला बलान ओ पुनि उठल ललकारी कोन कविता के पंक्ति अछि, तो अहाँ सब हमरा बताओ। बाढ़िक हकरोश मतलब बाढ़, बाढ़ के हाहाकार। नेक्स्ट है बाढ़िक हकरोश के रचयिता के अछि, आरसी प्रसाद सिंह। नेक्स्ट है एहन आपातकाल बिसरल बिरौल अरिभाव, सांप मूसक मिलन देखलौं रंक भेटल राव, कौन पदक पंक्ति है, तो बाढ़िक हकरोश, यानी कि बाढ़ में सांप मूस सब बहुते निकल के आ रही है, भयानक स्थिति है, ठीक है। आरसी प्रसाद सिंह के जन्म कौन जिला में भेला, आरसी प्रसाद सिंह जी के जन्म समस्तीपुर में भेलखिन। आरसी प्रसाद सिंह कौन रचना मैथिली अकादमी द्वारा पुरस्कृत अछि, यानी कि कौन रचना आरसी प्रसाद जी द्वारा लिखलखिन जे मैथिली अकादमी पुरस्कार हुनका देल गेलै, वह सूरजमुखी, कौन सूरजमुखी। नेक्स्ट है आरसी प्रसाद सिंह प्रसिद्ध कौन रूप में भेल छला, मतलब आरसी प्रसाद सिंह कौन रूप में हुनकर प्रसिद्धि मिलल, तो अहाँ सब हमरा बतैयो, गीतकार के रूप में, एक मशहूर गीतकार छलखिन। आरसी प्रसाद सिंह के कौन रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार देल गेलन, आरसी प्रसाद सिंह के कौन रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलन, ऊपरो चर्चा भेल सूरजमुखी। आरसी प्रसाद सिंह के जन्म कहिया भेला, आरसी प्रसाद सिंह के जन्म 19 अगस्त 1911 के भेला, 19 अगस्त 1911 के भेले। माटिक दीप किनकर रचना अछि, माटिक दीप किनकर रचना अछि, आरसी प्रसाद सिंह जी के रचना अछि माटिक दीप। नेक्स्ट है पूजक फूल किनकर रचना अछि, दुनू भी है क्वेश्चन, या पूजा के फूल किनकर रचना अछि, पूजा के फूल आरसी प्रसाद सिंह जी के रचना अछि, पूजा के फूल। चलू हम सब अबै छी अब 11 नंबर एक्सरसाइज पर। 11 नंबर एक्सरसाइज है उठ कृषक, उठ कृषक रचनाकार है सोमदेव, उठ कृषक रचनाकार है सोमदेव। चलू पहिल क्वेश्चन पे हम सब अबै छी। सजमन घिरा कछमछाय छै, हंसी हंसी डोलबै टाट, सजमन घिरा कछमछाय छै, हंसी हंसी डोलबै टाट, कोन पद के ई पंक्ति अछि, बताओ अहाँ सब अभी तुरंत चर्चा केलन। उठक कृषक, उठ कृषक मतलब कृषक के उठे के बाद, उठ कृषक, ठीक है। नेक्स्ट है सोमदेव कृति अछि, सोमदेव कृति अछि, सोमदेव कृति अछि कौन उठक कृषक के, कौन के उठक कृषक के। सोमदेव के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटला, यानी कि सोमदेव जी के कौन कृति के लेल साहित्य अकादमी पुरस्कार देल गेलै, सहस्त्रमुखी चौक पर के लेल, सहस्त्रमुखी चौक पर के लेल। और नेक्स्ट है 4 नंबर उठक कृषक के रचनाकार के अछि, उठक कृषक के रचनाकार के अछि, अभी तुरंत अपना सब चर्चा के लिए के है सोमदेव, के है सोमदेव। नेक्स्ट है झरल तरेगन, झरल तरेगन मलिन भोकरुबा, झरल तरेगन मलिन भोरुकबा, पावन चले अलबेला, एहि पाती कोन पंक्ति सो लेल गेल, पद सो लेल गेल। झरल तरेगन मलिन भोरुकबा, पावन चले अलबेला, वो कौन से लेल गेल हन, उठक कृषक से, यानी कि कृषि के बखान कयल गेल हन एमे। चलू नेक्स्ट है सूतल से चल गेला, ई पंक्ति कोन पद से लेल गेला, सूतल से चल गेला, सूतल से
चल गेल कौन से लेल उठक कृषक से लेल गेल है। सोमदेव के मूल नाम की अछि? सोमदेव के मूल नाम यह गौरी शंकर प्रसाद, गौरी शंकर प्रसाद। नेक्स्ट है उठक कृषक थिक, उठक कृषक कथी है? एक प्रकार के कविता है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। सोमदेव के कोन पोथी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटला? सोमदेव के सहस्त्रमुखी चौक पर के लेल हुनका जे है साहित्य अकादमी पुरस्कार देल गेला। नेक्स्ट है प्रातः काल में सिनुरल केश के पखारैत अछि, प्रातः काल में सिनुरल केश के पखारैत अछि, के पखारैत अछि? उषा जी। कौन? के उषा जी। आओ हम सब आबै छी एक्सरसाइज अब 12 पर। चलू स्पीड से यह द्वारा करवा रहल छी कि अहाँ सबके रिवीजन बैच है और अहाँ सबके यहाँ गप कऽ के अहाँ सबके समय हम बर्बाद करे ला नहीं चाहे छी, क्या तो यह 1 से 1.5 महीना है जहाँ से अच्छा से अच्छा सही समय के उपयोग कऽ के अहाँ बहुत आगे जा सकै छी। कोनो बड़का बात नहीं है, बस माइंड कंसंट्रेशन के साथ रहू, मैथिली में बढ़िया से बढ़िया अंक अहाँ सब अर्जित कऽ सकै छी। ठीक है, 12 एक्सरसाइज है आवाहन, जिनका रचनाकार है भुवनेश्वर सिंह भुवन जी, भुवनेश्वर सिंह भुवन जी आवाहन। चलो आषाढ़ कृति अछि, आषाढ़ किनकर कृति अछि? तो भुवनेश्वर सिंह भुवन जी के, भुवनेश्वर सिंह भुवन जी के। सेकंड क्वेश्चन यह आषाढ़ आ स्मृति कण, आषाढ़ आ स्मृति कण किनकर रचना अछि? आषाढ़ आ स्मृति कण भुवनेश्वर सिंह भुवन जी के रचना अछि। आवाहन शीर्षक कविता का रचनाकार के अछि? आवाहन शीर्षक कविता का रचनाकार भुवनेश्वर सिंह भुवन जी अछि। नेक्स्ट है मैथिली आबुध पुनः रस रंग नव मंगल रचावथु, चरण तल में परल बिलह लाज भुवनेश्वर क बचावथु। मतलब ई पंक्ति कौन से लेल गेल है? ई पंक्ति लेल गेल है आवाहन से। भुवनेश्वर सिंह भुवन के जन्म कहिया भेल? भुवनेश्वर सिंह भुवन जी के जन्म कहिया भेल? अहाँ सब हमरा बतेबे 26 फरवरी 1907 के। जन्म कहिया भेल? हुनकर कोन जिला से संबंध छै, लेकिन कोन गांव में जन्म भेल कि उनकर पिताजी के माताजी के नाम, ई सब बहुत पूछे है लेखक के, ई सब बहुत पूछे है, तै द्वारे ई सब पर विशेष ध्यान देल गेल है अहाँ के ई ऑब्जेक्टिव सीरीज में। ठीक है, नेक्स्ट है भुवनेश्वर सिंह भुवन के जन्म कतऽ भेला? भुवनेश्वर सिंह भुवन के जन्म कतऽ भेला? तो दरभंगा जिला के उ छलखिन। भुवनेश्वर सिंह भुवन के निधन कहिया भेला? तो भुवनेश्वर सिंह भुवन जी के निधन 11 नवंबर 1944 के भेला, 11 नवंबर 1944 के। नेक्स्ट है किनका पदरस सौ मिथिला एखनहु पवित्र कहावैत अछि? किनका पदरस सौ मतलब किनका उपलब्धि सौ मिथिला एखनहु पवित्र कहावैत अछि? तो उ ये सीता जी के जन्म सौ। नेक्स्ट है कोन ठाम महिमा वेद पुराण चर्चित अछि? कोन ठाम महिमा वेद पुराण में चर्चित अछि? वह मिथिला में, मिथिला के जो वर्णन बहुत वेद पुराण में है। वेद पुराण ककर विलक्षण चरित्रक गुणगान करैत अछि? वेद पुराण ककर विलक्षण चरित्र के गुणगान करैया? वह सीता माता के। आओ हम सब देखे एक्सरसाइज 13, एक्सरसाइज 13 या गोबर थिकहूँ हम, रचनाकार बैद्यनाथ मल्लिक विधु जी। गोबर थिकहूँ हम बैद्यनाथ मल्लिक विधु जी। आओ पहले क्वेश्चन पे आबै छी। बैद्यनाथ मल्लिक विधु साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटला, मतलब कोन कृति के लेल बैद्यनाथ मल्लिक विधु जी के साहित्य अकादमी पुरस्कार देल गेलै? तो सीतायन पर। कौन के लेल? सीतायन के लेल। चलू नेक्स्ट आओ छी तिरस्कृत कृषक जेन सौ डारी हमरा छाउर पटाबित धरिना में विपिन बिना शांत रे जहिया सो जरायब लागी गेलू अहाँ। कौन पदक पंक्ति अछि? गोबर थिकहूँ हम के है। नेक्स्ट है बैद्यनाथ मल्लिक विधु के रचना अछि। बैद्यनाथ मल्लिक विधु के रचना कौन है? बैद्यनाथ मल्लिक विधु के रचना है गोबर थिकहूँ हम। गोईठा तथा गोरहा बनाबैत रौद मध सुखाए पंक्ति अछि। गोईठा तथा गोरहा बनाबे के रौद में सुखाए, ई पंक्ति कौन पद सौ लेल गेल ये? अहाँ सब बतेबे गोबर थिकहूँ हम के। गोईठा और गोरहा, गोबर से संबंधित है गोरहा। ठीक है, गोबर थिकहूँ हम के रचयिता अछि, गोबर थिकहूँ हम के रचयिता अछि बैद्यनाथ मल्लिक विधु जी, बैद्यनाथ मल्लिक विधु जी। नेक्स्ट या बैद्यनाथ मल्लिक विधु के जन्म कहिया भेला? बैद्यनाथ मल्लिक विधु जी के जन्म कहिया भेला? तो 16 जुलाई 1912 के, 16 जुलाई 1912 के। 7 नंबर आओ बैद्यनाथ मल्लिक विधु के जन्म कौन गांव में भेला? तो बैद्यनाथ मल्लिक विधु जी के जन्म बिरौल मधुबनी में भेला, बिरौल मधुबनी में भेला। आओ नेक्स्ट आओ बैद्यनाथ मल्लिक विधु के निधन कहिया भेला? तो हुनकर निधन मल्लिक जी के निधन कहिया भेला? 29 मार्च 1987, 29 मार्च 1987। नेक्स्ट आओ सीतायन महाकाव्य रचना
के केलखिन? सीतायन महाकाव्य के रचना के केलखिन? तो वैद्यनाथ मल्लिक विधि यही के लेल हुनका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलल छल। गोबरक दुश्मन के थिक? गोबरक दुश्मन के थिक? चूल्ही। बहुत बढ़िया, भी क्वेश्चन है गोबरक दुश्मन के थिक? तो चूल्ही ये जो है गोबरक दुश्मन है, क्या तो हुनका ओहे में जरा देल जाइए। आओ एक्सरसाइज 14 पे आओ। एक्सरसाइज 14 है हम संस्कृति भारतवर्षक रचनाकार या उपेंद्र ठाकुर मोहन जी। हम संस्कृति भारतवर्षक रचनाकार या उपेंद्र ठाकुर मोहन जी। पहिल क्वेश्चन यह आर्य संस्कृति भेरी बजाय राष्ट्र बढ़े प्रतिक्षण। आर्य संस्कृति भेरी बजाय राष्ट्र बढ़े प्रतिक्षण पंक्ति अछि हम संस्कृति भारतवर्ष के। नेक्स्ट यह उपेंद्र ठाकुर मोहन के साहित्य अकादमी पुरस्कार कहिया देल गेल? उपेंद्र ठाकुर मोहन के साहित्य अकादमी पुरस्कार कहिया देल गेले? केकर लेल देल गेले? कोन कृति के लेल देल गेले? बाजी उठल मुरली पर। बाजी उठल मुरली पर के लेल हुनका साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटला। 3 नंबर आओ। उपेंद्र ठाकुर मोहन के कृति अछि, एहिमे से कौन है जो उपेंद्र ठाकुर मोहन जी की कृति है? वह हम संस्कृति भारतवर्ष के। और नेक्स्ट आओ उपेंद्र ठाकुर मोहन के रचना अछि। उपेंद्र ठाकुर मोहन के रचना अछि हम संस्कृति भारतवर्ष के। उपेंद्र ठाकुर मोहन के निधन कहिया भेला? उपेंद्र ठाकुर मोहन जी के मृत्यु निधन कहिया भेले? तो 24 मई 1980 के। 24 मई 1980 के। 6 नंबर क्वेश्चन ये फूल डाली किनकर रचना अछि? फूल डाली किनकर रचना अछि? मोहन जी के, उपेंद्र ठाकुर मोहन जी के रचना अछि। बाजी उठल मुरली किनकर रचना अछि? बाजी उठल मुरली उपेंद्र ठाकुर मोहन जी के रचना अछि। उपेंद्र ठाकुर मोहन के साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन ईस्वी में भेटला? तो ठाकुर जी के साहित्य अकादमी पुरस्कार 1978 में भेटला। 1978 में हुनका मिलले। नेक्स्ट है उपेंद्र ठाकुर मोहन के कौन पोथी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार देल गेल? कौन पोथी के लेल हुनका साहित्य अकादमी पुरस्कार देलक? तो ऊपरो चर्चा केलिन बाजी उठल मुरली के लेल। और नेक्स्ट यह कोनो देश में अराजकता कखन पसरे जाइत अछि? कोनो देश में अराजकता कब फैल जाइत है? एहि के मतलब यह तो संस्कृति के त्याग सं। संस्कृति के त्याग सं। संस्कृति के अहाँ सब भुला जेब तो उ अराजकता फैलबे करत। ठीक है। 15 नंबर एक्सरसाइज पे आओ। 15 नंबर एक्सरसाइज यह अग्रतः शकलम शास्त्रम पृष्ठ शक्र शस्त्रम धनु। अग्रतः शकलम शास्त्रम पृष्ठ शस्त्रम धनु किनकर कृति है? मार्कंडेय प्रवासी जी की कृति है। पहला क्वेश्चन यह अगस्त्ययनी कृति अछि। अगस्त्ययनी किनकर कृति अछि? अगस्त्ययनी मार्कंडेय जी की कृति अछि। मार्कंडेय प्रवासी जी की कृति है। चलो नेक्स्ट यह मार्कंडेय प्रवासी जी के जन्म कहिया भेले? मार्कंडेय प्रवासी जी के जन्म कहिया भेले? 1 मई 1942 के। 1 मई 1942 के। मार्कंडेय प्रवासी जी के जन्म कौन गांव में भेला? तो मार्कंडेय प्रवासी जी के जन्म जो है गरुआरा में भेला। गरुआरा। मार्कंडेय प्रवासी कौन पोथी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल? मार्कंडेय जी के कौन पोथी के लेल साहित्य अकादमी पुरस्कार देल गेले? तो उ छै अगस्त्ययनी। मार्कंडेय प्रवासी जी के कौन ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार देल गेला? अगस्त्ययनी के लिए कौन ईस्वी में उनका साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटले? तो 1981 में। मार्कंडेय प्रवासी जी की कविता अछि, एमे से कौन है जो मार्कंडेय प्रवासी जी की कविता अछि? बताओ। अग्रतः शकलम शास्त्रम पृष्ठतः शस्त्रम धनु। नेक्स्ट है दधीची के छला? दधीची के छला? महर्षि छला। एक महर्षि छला, मुनि छला। चंद्रमा किनकर कपार पर शोभित रहैत अछि? चंद्रमा शिवजी के कपार पर शोभित रहैत अछि। प्रस्तुत कविता में कालकूट ग्राही केकरा कहल गेल अछि? प्रस्तुत कविता में कालकूट ग्राही केकरा कहल गेल ये? तो छात्र के। केकरा? छात्र के। अहाँ सब कमेंटों में आराम से बतबैत जाओ। ठीक है। अगर कोनो प्रकार के अहाँ सबके कौन सब्जेक्ट पे और चाही, कौन प्रकार के अहाँ के सुधार चाही, तो अहाँ सब जरूर बताएब हमरा। ठीक है। काहे कि ई जे है से पदखंड ऐसे जे तक अहाँ से क्वेश्चन पूछत एकोटा नहीं छूटत, ई डेफिनेट गारंटी है। आओ 16 नंबर एक्सरसाइज देखे छी हम सब मनुख जीवन। 16 नंबर एक्सरसाइज है मनुख जीवन, जिनका रचनाकार है मंत्रेश्वर झा। जिनका रचनाकार है मंत्रेश्वर झा, म से मनुख और म से मंत्रेश्वर झा। ठीक है। नेक्स्ट है सरी जाइत छैक ओकर मौन आ महत्वाकांक्षा। सरि जाय अछि ओकर मौन आ महत्वाकांक्षा। कौन पंक्ति, कौन पद के ई पंक्ति है? सरि जाइत अछि मौन आ मनोकामना मनुखक जीवन के। नेक्स्ट है मंत्रेश्वर झा की कृति अछि। मंत्रेश्वर झा की कृति एमे से कौन है? जे है एहि में सब, मतलब
खादी, बहसल राति इजोत, अनचिन्हार गाम, सब यह हिनकर कृति है। नेक्स्ट है मंत्रेश्वर झा की कृति 1/2 के विधा अछि। 1/2 कथी है तो 1/2 एक प्रकार के कथा है। 4 नंबर आओ, मरबे जखन लक्ष्य छैक जीवनक अंतिम, तखन किएक ने जीवत अछि मरके मनुख। मतलब लक्ष्य के वर्णन कर रहल है, कौन पद से के पंक्ति है ई, मनुखक जीवन के बारे में कह रहल हन। मंत्रेश्वर झा के कविता अछि मनुखक जीवन। नेक्स्ट आओ, मंत्रेश्वर झा के जन्म कहाँ भेल? मंत्रेश्वर झा कौन जिला के छलखिन? तो मंत्रेश्वर झा मधुबनी के छलखिन। खादी कविता संग्रह के रचयिता के अछि? खादी कविता संग्रह के रचयिता अछि मंत्रेश्वर झा जी। नेक्स्ट है अनचिन्हार गाम। अनचिन्हार गाम कविता किनकर यह? तो अनचिन्हार गाम कविता मंत्रेश्वर झा की कृति है। बिकट पाहुन एकांकी किनकर रचना अछि? बिकट पाहुन जो एकांकी है वो किनकर रचना अछि? मंत्रेश्वर झा के। नेक्स्ट है द फूल्स पैराडाइज किनकर रचना अछि? द फूल्स पैराडाइज भी आई क्वेश्चन। द फूल पैराडाइज किनकर रचना अछि? मंत्रेश्वर झा के। मंत्रेश्वर झा के। चलो ई रहे पदखंड के संपूर्ण 16 एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अहाँ सब बढ़िया से रिवीजन कर लिया और एगो लाइक अहाँ सब जरूर छोड़ब, ठीक है। चलू हम सब गद्यखंड ऑलरेडी कऽ चुकल छी, अहाँ के लिंक में हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दऽ देब और आराम से अहाँ सब पढ़ू, किया तऽ मैथिली और मैथ दुइटा एहन चीज है जिसमें नंबर नहीं कटे, बस लिखू अहाँ सब बना के, ठीक है। हम और नया वीडियो में बताएब जे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केना लिखे के है, कि कौन कौन विषय पर लिखे के है, हम सब मॉडलो पेपर लऽ के आएब। चलू हम सब अहाँ सब मन लगा के पढ़ू, हम सब मिलब दोसर वीडियो में। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद आ धन्यवाद।